Hello students, today we'll enjoy poem The Kite of class 6th। हम सभी लोगों ने अपने जीवन काल में पतंग उड़ाई होगी और हमें बहुत मज़ा भी आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी कभी ना कभी किसी न किसी ने पतंग ज़रूर उड़ाई होगी। हम जो इस पोएम में पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे जो पतंग है जब वो उड़ती है तो कैसा लगता है। How bright on the blue is a kite when it's new। जब पतंग नई होती है तो आसमान में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पे जो वर्ड ब्लू है इसका मतलब कलर नहीं है, स्काई है। With a dive and a dip, it snapped its tail। और जब पतंग आसमान में होती है तो वो डाइविंग भी करती है, डिपिंग भी करती है और अपनी टेल जो पतंग की पूँछ होती है उसको भी हिलाती है और पूँछ हिलाते हुए एकदम से आकाश में ऊपर की तरफ उड़ान भरती है, कभी एकदम से नीचे की तरफ आने लगती है। Then soar like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides। और यहाँ पर जो कवि है, पोइट है, उसने काइट का कंपैरिजन एक शिप से किया हुआ है कि जिस प्रकार एक शिप है, जहाज़ है, वो लहरों के ऊपर तैर रहा है, तो जैसे ही बड़ी सी लहर आती है तो जहाज़ उन लहरों के ऊपर तैरता है और अचानक फिर नीचे आ जाता है जैसे ही वो लहरें भी नीचे आती हैं। तो यहाँ पे जो कवि है उसने काइट का कंपैरिजन एक ऐसे जहाज़ से किया हुआ है। Climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls। और यहाँ पे कवि ने बताया है कि जो जहाज़ है वो जब लहरें बड़ी बड़ी होती हैं तो उनके साथ तैरता है। क्रेस्ट होता है लहर का ऊपरी भाग, और जैसे ही हवा कम होती है तो लहरें भी कम हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि जहाज़ अब रेस्ट कर रहा है। When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows। और जब पतंग की जो डोर है वो ढीली पड़ जाती है तो दोबारा से हम उसकी डोर को टाइट खींचना स्टार्ट करते हैं जब तक कि हवा का नया झोंका ना आए। एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज़। और फिर उसके बाद दोबारा पतंग जो होती है हवा के कारण ऊंची उड़ने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कितनी सुंदर लगती है पतंग जब वो नई होती है नीले नीले आसमान में। बट अ रैगडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। रैगडर होता है ऐसा व्यक्ति जिसने फटे हुए कपड़े पहने हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें टूटी फूटी पतंग नहीं देखने को मिलती। हम जब देखते हैं तो जो पतंग होती है वो किसी पेड़ के टॉप में अटक जाती है और वहाँ पर भी जो पतंग है वो फड़फड़ाती रहती है। ये हमारी पोएम थी द काइट। अब बच्चों हम इस पोएम में राइम स्कीम करते हैं। राइम स्कीम के लिए हमें हर पोएम का लास्ट वर्ड देखना चाहिए और जिन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है उसको हम सेम लेटर डिनोट करेंगे। देखिए राइम स्कीम कैसा होता है। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड ब्लू, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड न्यू। इन दोनों ही वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लास्ट में ब्लू न्यू। हमने ए नेक्स्ट देखिए डिप, टेल, शिप, सेल। अब टेल और सेल आपस में राइम कर रहे हैं इसीलिए हमने इसको सी साउंड दिया है। डिप और शिप राइम कर रहा है तो हमने इसको बी साउंड दिया। तो इसी प्रकार हम किसी भी पोएटिक स्टैंजा का राइम स्कीम ढूंढते हैं। नेक्स्ट देखिए काइट्स राइड्स, डी, क्रेस्ट, पुल्स, रेस्ट, फॉल्स, ई एफ, स्लैक बैक, जी, until blows, fill goes। until rhymes with fill, blows rhyme with goes, इसीलिए HI। क्योंकि ये लाइन रिपीट हो रही है इसीलिए इनका जो राइम स्कीम में हमने जो साउंड दिया वो ए दिया है, क्योंकि यही दो लाइन पोएम्स की बिगिनिंग में भी हैं।
थिंग सी, स्ट्रिंग ट्री। थिंग और स्ट्रिंग राइम कर रहा है, सी और ट्री राइम कर रहा है, इसीलिए इनका जो हमने लेटर दिया है, जो डिनोट किया है साउंड के लिए, वो है जे के। सो ये इस पोएम की राइम स्कीम थी स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये पोएम काइट समझ में आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी।